लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ हैं, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या और कितना लगने वाला है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एनक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये इन्फोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोज़मर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ़ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ़ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं। और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड, सर ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज़, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए मेरे दूर दराज के कुलगांव की अगर मेरी म्यूनसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटल सेक्रेटरी था उस ज़िले का, मैंने देखा है वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहाँ पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है। तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक आपसे यूज़र चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूज़र चार्जेस